जय मसीह की। मैं आप सभी का आज के आत्मिक विचार में स्वागत करता हूं और यह अच्छा समय रहेगा कि ऑनलाइन के माध्यम से हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जब आप ऑनलाइन के माध्यम से आराधना कर रहे हैं तो अपने आत्मा को, अपने मन को तैयार कीजिए वो परमेश्वर के अभिषेक को पाने का, वो परमेश्वर की सामर्थ्य को पाने का। आइए, इससे पहले कि हम आराधना दल के साथ मिलकर आराधना करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने परमेश्वर पिता ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर पिता हमें जुड़ने के लिए, आराधना में सम्मिलित होने के लिए प्रभु आपने सहायता कर रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जब हम आपकी आराधना करते हैं, वचन को सुनते हैं प्रभु, हमें अपना अभिषेक से भर देना, अपनी सामर्थ्य से भर देना परमेश्वर पिता। और परमेश्वर आज की ऑनलाइन आराधना हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना दल के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी वो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, वो एक जो तुम लाए हो, कर लो से तुम दान। एक जो तुम लाए हो, कर लो से तुम दान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हम पे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय 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 हो तेरी, महिमा हो तेरे प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु सबको ये गीत सुन। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। अरे जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरे प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले मौजों में गाए डोले। सारे जहां का सहारा डूबे हुओं का किनारा, अरे नैया हमारी डोले मौजों में गाए डोले। बोले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा। तो मिलकर गाएंगे, हम सन्ना तेरे गाते, सारे जहां को सुनाते। हो जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी। चारों तरफ, अरे चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल है छाए, सूझे नहीं अब किनारा, अरे तू ही हमारा सहारा। अरे चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल है छाए, अरे सूझे नहीं
अब किनारा, प्रभु तू ही हमारा सहारा। ओ ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया ले चल किनारे ले जा, तू माझी ले जा, हम सबको पार। तो मिलकर गाएंगे, मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सब हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। अरे पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। अरे पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। ओ निर्जल हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा। मिलकर गाएंगे, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार। एक बार फिर से, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा। एक बार फिर से, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार। एक बार फिर से गाएंगे, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा के। ओ तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सब पार मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी। आइए ताली बजा के उसका धन्यवाद करेंगे। यह समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि हर रविवार को सुबह की आराधना सभा इस प्रकार से है। अंग्रेजी की आराधना सभा सेक्टर 21C में सुबह 10 बजे होती है। धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे होती है। 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे होती है। हर रविवार को शाम की आराधना सभा इस प्रकार से है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। साई नगर की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। सिकरी की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। ग्रीनफील्ड की आराधना सभा शाम 7:30 बजे होती है। बुआपुर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। जसाना की आराधना सभा शाम 5 बजे होती है। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार YouTube के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, यदि आप कलीसिया नहीं जा पाते तो इस आत्मिक विचार में जुड़े और हम परमेश्वर के वचनों में बढ़ने पाए। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं या किसी पासवान को बांटे, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने पाए। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। ये समय है भेंट और दशमांश का। मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि अगर आप चर्च नहीं जा पा रहे हैं और आप अपना भेंट और दशमांश नहीं भेज पा रहे हैं, तो मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं। मैं आपको उत्साहित करता हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, देने वाले हर्ष से दे, ना तो कोई कुरकुर का ना कोई दबाव में। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। और मैं आपको उत्साहित करता हूं कि अपने ईमानदारी से अपने भेंट और दशमांश परमेश्वर के भवन में भेजें। आइए हम भेंट और दशमांश के लिए
प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं जितने लोग भेंट और दशमांश दे रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में प्रभु आप आशीष की वर्षा करना। परमेश्वर पिता, इनके जीवन में प्रभु अपरंपार आशीष की वर्षा करना। अपने आकाश के झरों को खोलकर इनके भंडार को भर दे परमेश्वर। जो भेंट और दशमांश परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से भेज रहे हैं, यीशु के नाम से उनको उनके जीवन में, उनके परिवार में आपकी आशीष की घोषणा करते प्रभु। जो लोग नहीं दे पा रहे या नहीं देते, उनके हृदय को बदल परमेश्वर, उन्हें भी भेंट और दशमांश ईमानदारी पूर्वक प्रभु तुझे देने के लिए सहायता कर। धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन कर और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी आप अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों 11:6। इसमें इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमेन, हालेलुया। प्रिय, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के पास आने वाले को प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब उसकी प्रजा, उसके लोग उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, उस पर निर्भर होते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमें संसार में संभालता है, चलाता है। आमेन। मगर आज देखा जाए, विश्वास करने वाले एक उस तरीके से विश्वास नहीं करते जिस तरीके से नीचे पद में लिखा है नीचे कि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। लोग ये तो विश्वास करते हैं यीशु आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, मगर ये विश्वास करते हैं, बोलते भी, मगर अब उनके जीवन से ये नहीं दिखता है। हालेलुया। अगर ये विश्वास हम करते हैं तो हम रोज़ उसकी खोज में रहेंगे। हालेलुया। जब हम सुबह उठेंगे तो उसकी खोज करेंगे, जब हम रात को सोने से पहले उसकी खोज करेंगे, हम दिन भर के जीवन में उसको अपने साथ लेके चलेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। यदि आपके जीवन में इन दिनों में परमेश्वर की तलाश, खोज करना रुक गई है, आपका प्रार्थना जीवन रुक गया है, वचन पढ़ने का जीवन रुक गया है, संगति में जाने का जीवन रुक गया है, आज परमेश्वर की उपस्थिति आपको महसूस नहीं होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन दिनों में अपने जीवन को परमेश्वर की खोज में लगाइए। हालेलुया। हमें खाली नामी मसीह नहीं बनना है, हमें प्रभावशाली मसीह बनना है। जब हम परमेश्वर की खोज करेंगे, वचन बताता है कि वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में एक प्रतिफल को देता है। आमीन। हम देख सकते हैं दाऊद जो था वो आराधक था, वो आराधना में परमेश्वर को खोजता था। उसका काम था गडरिया का, वो भेड़ों को चराता था, मगर फिर भी उस काम को करते करते वो परमेश्वर की खोज करता था आराधना में। हालेलुया। दानियल जो था वो प्रार्थनाओं में परमेश्वर की खोज करता था। इसी प्रकार यदि आप किसी भी काम में क्यों ना हो, कोई भी पदवी में क्यों ना हो, मगर हर क्षण हर पल आप परमेश्वर की खोज में रहिए। हालेलुया। अपनी आराधनाओं में उसे खोजिए, दुआओं में उसे खोजिए, वचन जब पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर को खोजिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में उन बातों को करे जो आपके लिए असंभव है। हालेलुया। हमें ये नहीं, आज लोग जो खोज कर रहे हैं, किस चीज़ की खोज कर रहे हैं? आज लोग खोज कर रहे हैं पैसे की, आज लोग खोज कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, आज लोग खोज कर रहे हैं बड़ी सी बड़ी पदवी की। मगर ये जान रखें, ये सब यहाँ तक सीमित है, मगर जब आप स्वर्ग में जाओगे ये आपके साथ नहीं जाएगा। तो वो चीज़ खोजिए जो आपको आने वाली ज़िंदगी में आपको साथ रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। यदि आज हम परमेश्वर के राज की खोज नहीं कर रहे हैं, प्रभु के राहों पे नहीं चल रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में नहीं चल रहे हैं, तो आज हमें ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की खोज करें। आज हम परमेश्वर से ज़्यादा हम दीन दुनिया की खोज कर रहे हैं। हालेलुया। हमारे पास ये पैसा कैसे आएगा, हमारे पास वो प्रॉपर्टी कैसे आएगी, हम ऐसे कैसे करेंगे, हमें पोजीशन कैसे मिलेगा। प्रियो, ये चाहिए, मगर इससे ज़्यादा हमें परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया, आत्मिक दुनिया है, जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए रखी है। यदि आपने उसको नहीं खोजा तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। कहाँ खोजना है प्रभु को? अपने जीवन में खोजना है। प्रभु का राज्य बाहर नहीं है, आपके अंदर है। प्रभु आपके अंदर है। हालेलुया। उसको कैसे निखारना है अपने जीवन को इन दिनों में? हालेलुया। दानियल के साथ समान
दुआओं में लेके जाइए। जैसे वो दिन में 3 बार दुआ करता था, और जब दुआ करने का असर हम देख सकते हैं, जब भी उसके जीवन में मुसीबत परेशानियां आई, शेरों की मान में डाल दिया गया, फिर भी परमेश्वर ने उसको बचा लिया। हालेलुया। जब आप प्रभु की खोज में रहोगे, जब आपके जीवन में आफतें आएंगी, समस्या आएंगी, तो परमेश्वर उस समय आपके जीवन को बचाएगा, और बचाएगा ही नहीं, प्रतिफल को भी देगा। हालेलुया। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की खोज में रहिए। यदि आप अपने जीवन में परेशानियों से हटना चाहते हैं, उस अशांति से हटना चाहते हैं, और निराशा से हटना चाहते हैं, तो अपने विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। अपने कामों को, अपने उन बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। सब चीज़ों को छोड़िए, प्रभु की खोज कीजिए। हालेलुया। प्रभु की खोज कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, कुलुसियों 3:1 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ जब हम जिलाए गए हैं, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें, जहाँ मसीह विद्यमान है और अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल भी देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा है। यदि आप परमेश्वर की खोज में रहोगे, तो परमेश्वर के राज की खोज में रहोगे, तो इस संसार में आप बड़ी बरकत में और बेखट के सुख से जीवन जी पाओगे। हालेलुया। आफतें आएंगी, परेशानी आएंगी, परिवार में बहुत सी चीज़ें होंगी, मगर मसीह आपके साथ खड़ा रहेगा। वचन में लिखा है, संसार में तुम्हें कलेश तो होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मसीह ने आपके लिए संसार को जीत लिया। बस आपको मसीह की खोज करनी है और स्वर्गीय राज्य में विजय होके प्रवेश करना है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, आज इन दिनों में जो आप परमेश्वर की खोज में कम हो गए, आज अभी से ही आप प्रभु की खोज में जारी हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु के वचनों में डूब जाओगे, उसकी दुआओं में उसके साथ खड़े रहोगे, उस दुआओं में परमेश्वर की सामर्थ्य में आप भरपूर हो जाओगे। आमीन। विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाइए। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में प्रभु, जो भी आपके कलाम से, आपके वचन से हमने सुना है, समझा है कि प्रभु इन दिनों में परमेश्वर, जबकि प्रभु जी हमारा प्रेम तेरे प्रति ठंडा हो गया है प्रभु, हमारा प्रेम जो है प्रभु संसार की बातों में, संसार की वस्तु में, संसार की चीज़ों में हो गया है प्रभु, और हमने आज परमेश्वर तेरी खोज करनी जो कम कर दिए, बंद कर दिए बहुत से लोगों ने प्रभु। हमारी प्रार्थना है यीशु के नाम में हमारे दिल का स्वामी, मन का स्वामी तू हो जाए, और हम दिन प्रतिदिन उठते बैठते प्रभु तेरी खोज करने पाए प्रभु जी, और तेरे नक्शे कदम पे चलने पाए, और तेरी प्रेम में भरने पाए, और तेरी वो आशीषों को, वो प्रतिज्ञाओं को प्रभु हम देखने पाए जो तूने हमारे लिए रखी है प्रभु जी। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने वचन के द्वारा हमें बरकत और आशीष दी है प्रभु। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और ये दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।